सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 40 साइज़ का। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर की तरफ देखिए शोल्डर का नाप लेंगे तो 40 साइज़ में हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल लेंगे 1.25 इंच। आप 6 इंच भी ले सकते हैं आर्म होल। इस तरह से हमें यहाँ पर आर्म होल की और शोल्डर की लाइन बना लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप हमें बना लेना है इस तरह से। तो देखिए बैक पार्ट की सिंपल मार्किंग जो होती है वो मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है अस्तर पे। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए कट किया है। अब गले का नाप लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं 11.5 इंच। आप 12 12.5 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा। तो लेंथ आप और बढ़ाकर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11.5 इंच ली है। नीचे से गले की चौड़ाई 3-3.5 इंच आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें गले का शेप कुछ इस तरीके से बना लेना है। नीचे से लेते हुए गले को ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा शेप दे देना है अंदर की तरफ। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना ली है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा उसकी चौड़ाई आपको रखनी है 1.5 इंच की 1.5 इंच और लेंथ रखनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच लेंथ लेंगे और नीचे से विड्थ में लेंगे 1.5 इंच। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है आपको इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। गले का शेप अच्छे से बना लेने के बाद इसे कट कर लेना है। तो देखिए कटिंग कर लिया है। डिज़ाइन को भी कट करके अलग निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप अपने मेन कपड़े के साथ सिलाई लगाकर इसे पलटा के भी इस गले को बना सकते हैं। अब देखिए हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है अस्तर वाले एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। मेन फैब्रिक पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। दोनों तरफ से बैक पार्ट को बराबर कर लेंगे मेन कपड़े के साथ और पिन लगाकर इसे अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक पर सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को मैंने साथ में यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले गले के बीच का फैब्रिक कट करके निकालेंगे। अब हमने बाहर की तरफ से भी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देना है। तो देखिए अच्छे से बैक पार्ट को फिनिशिंग कर ली है। अब हमें पेपर पेस्टिंग तैयार करना है। पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, तो आप ये ज़रूर लगाएं। पेपर पेस्टिंग को आप कपड़े के ऊपर प्रेस करके चिपका भी सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देंगे कपड़े पर, जिससे कि हमारा जो नेक है वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए नेक के पैटर्न को तैयार करने के बाद इसे नीचे की तरफ रख लेंगे और ऊपर की तरफ से इस पर पिन लगाएंगे। दोनों तरफ से पिन लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर सिलाई लगानी है तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। गले के जो कॉर्नर है इसे अच्छे से हमें बनाते हुए सिलाई लगानी है।
ये देखिए सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। तो बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगाने से आपका जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कट अच्छे से लगाएं। अब गले को पलट के आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। हाथों के साथ अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए फिनिशिंग दे देनी है यहाँ पर। कपड़े पे अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गला बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर पाइपिंग लगा सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक इसमें दो दिए हुए हैं, एक नेवी ब्लू और एक पिंक। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर में पाइपिंग अटैच कर रही हूँ इसके अंदर। इसके लिए मैंने लिया है कॉटन सिल्क का कपड़ा। तो नीचे कमर पे हम सीधी पट्टी ही अटैच कर सकते हैं पाइपिंग की, पर हमें ऊपर की तरफ गले पर क्रॉस पट्टी अटैच करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं और नीचे कमर पर लगाने के लिए अस्तर की पट्टी भी कट कर ली है। तो अब हम लगाएंगे गले के ऊपर पाइपिंग। क्रॉस पट्टी को आपको देखिए इस तरह से जोड़ लेना है यहाँ पर। इसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा गले पर लगाने के लिए अगर आप अच्छे से क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग लगाने का। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इससे पाइपिंग लगाने से। अब देखिए पट्टी को आपको नीचे की तरफ रखना है सीधा करके। ऊपर से पैटर्न को रखेंगे हम उल्टा करके। और ये जो कॉर्नर होते हैं इस पे जब आप पाइपिंग लगा रहे हो तो मशीन की सुई को आपको बीच में रखना है और मशीन का जो फुट है इसे बिल्कुल धीरे से उठाते हुए घुमाना है। तो इससे आपका कॉर्नर अच्छे से बन जाएगा। पट्टी को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कट पट्टी पर लगा देंगे जिससे कि आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। पाइपिंग बनाने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कट लगा देते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए पाइपिंग बना लेनी है। तो बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है और पाइपिंग बनाते जाना है यहाँ पर आपको इस तरह से। तो देखिए पूरे पैटर्न को हमने फोल्ड करते हुए तैयार कर लेना है। ये देखिए गले पर पाइपिंग लगाकर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर जो पैटर्न लगेगा इसे हमें कट कर लेना है नीचे से और साइड से 1/2 इंच बढ़ाते हुए। इसके बाद मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग का पीस और इसके ऊपर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं होता है तो कपड़े के साथ ही सिलाई लगाकर पलटा सकते हैं। अब हमें लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक के ऊपर हम इसे सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो सिलाई सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ही लगानी है, नीचे से ये खुला रहेगा। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस पैटर्न को पलट लिया है। ऊपर की तरफ से कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। पैटर्न बनके तैयार हो गया है। इस पर सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की। तो देखिए इसके ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो जो मैंने क्रॉस पट्टी कट की थी इसी से हम इसकी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग फोल्ड करके पैटर्न को तैयार कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट का सेंटर मार्क कर लेना है और इस डिज़ाइन का भी सेंटर मार्क कर लेना है। इसके बाद इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर रखकर आप चाहें तो पहले पिन लगा सकते हैं या हाथ से इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पैटर्न हमारा अटैच हो गया है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। आप चाहें तो मोती की लाइन यहाँ पर बनाकर लगा सकते हैं। अपने हिसाब से इस जगह को आप डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप रेडीमेड वाली डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिंपल कपड़े की पट्टी बनाकर ही लगा रही हूँ।
1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी आपको लेनी है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से पट्टी सीधी कटिंग होनी चाहिए और इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। पट्टी तैयार करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है और इसके बाद देखिए इसे अटैच करेंगे। तो एक साइड में आप 3 से 4 पट्टियाँ लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो गैप जो होनी चाहिए वो एक जैसी ही होनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर पट्टियों को जमाएंगे और पाइपिंग के कॉर्नर से सिलाई लगा देंगे। एक तरफ पट्टियों को लगाने के बाद अब आपको दूसरी तरफ से पट्टियों को लगाना है। एक जैसी पट्टी आपको दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेनी है। पट्टियों को लगाने के बाद देखिए अंदर की तरफ कर देंगे और इसे ज़्यादा आपको टाइट करके नहीं लेना है, थोड़ा सा पट्टियों को लूज़ ही छोड़ देना है क्योंकि ये पहनने के बाद एडजस्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टियों को नीचे से कट कर देना है और दूसरी तरफ से भी पट्टियों को सेट कर लेना है और पक्की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर गला बन करके तैयार हो गया है। अब नीचे से एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर दिए हैं और यहाँ पर हमें कमर में डॉट लगा लेनी है। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डॉट लगा लेनी है। कमर में डॉट लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए पट्टी को आपको इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो जैसे गले पर मैंने पाइपिंग लगाई है उसी तरह से मैं नीचे भी लगा रही हूँ। नीचे कमर पे लगाने के लिए आप क्रॉस वाली पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं पट्टी का, और सीधी पट्टी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को सीधे में ही कटिंग किया है। एक तरफ से फोल्ड करके हमें देखिए यहाँ पर पट्टी को इस तरह से रख लेना है और उल्टा तरफ से जब हम पट्टी अटैच करते हैं तो हमें सिलाई बिल्कुल अच्छे से दिख जाती है कि कितने किनारे से हमने लगाई है। तो एकदम कॉर्नर की सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर देना है। इसके बाद पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।